सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहेब, समाज के सभी जगत एवं भगत को मेरा प्रणाम। सत साहेब, मैं प्रेमा दासी, तहसील कुंभलगढ़, जिला राजसमंद, राज्य राजस्थान से। संत रामपाल जी महाराज जो पिछले 9 सालों से हिसार जेल में बंद है, और ये राष्ट्र समाज सेवा समिति वाले ये गुरुजी के नाम पर पूरे देश में फर्जी सतलोक आश्रम खोल रखे हैं। विदेशों में भी नामदान दे रहे हैं, विदेशों में भी आश्रम भी बना दिए इन्होंने। लेकिन अभी तक इन्होंने गुरुजी की जमानत के लिए कभी गए ही नहीं है, गुरुजी की जमानत करवाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने ही तो बंद करवाया गुरुजी को, ताकि ये पैसा कमा सके, अच्छे से भक्तों को लूट सके। ज्योति का पाठ का दान दशवांश मांग मांग के लेते ये भक्तों से। गुरुजी जब मतलब आश्रम में, सतलोक आश्रम में जब सत्संग करते थे, उन्होंने कभी किसी भगत से 1 रुपया तक नहीं मांगा, और उन्होंने सत्संग में साफ साफ कहा कि ना तो मांगा और ना कभी मांगेंगे वो। और ये लूट रहे भक्तों को राष्ट्र समाज सेवा समिति के लोग, कोऑर्डिनेटर। इन्होंने मतलब राष्ट्र समाज सेवा समिति ने पूरे देश में अपने लोगों को फैला दिया है। नाम दान दे रहे हैं, नाम दान केंद्र खोल दिए 500 550 से भी ज़्यादा, और भक्तों को लूट रहे हैं। और भगत मतलब पूछते ही नहीं है इनको कि गुरुजी ने कब आदेश दिया। बोलते हैं कि गुरुजी का ये आदेश आया, गुरुजी का वो आदेश आया है। झूठ बोलते हैं ये लोग। इनसे अब बोलते हैं कि गुरुजी जेल से बाहर कब आएंगे, तो बोलते हैं वो तो परमात्मा है, वो तो, उनको कौन जेल में डाल सकता है, वो तो कभी भी अंदर जा सकते हैं और जब उनकी मर्जी होगी वो बाहर आ जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? जब बरवाला आश्रम पर पुलिस वालों ने चारों तरफ से बरवाला आश्रम को घेर रखा था, उससे पहले ही इन राष्ट्र समाज सेवा समिति के लोगों ने ब्लैक कमांडो बना दिए थे गुरुजी की सुरक्षा के लिए। क्यों? तब तो वो गुरुजी थे, और जेल में जाने के बाद परमात्मा हो गए वो तो परमात्मा थे ना, उनको तो सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं थी, तो ब्लैक कमांडो किस लिए बनवाए थे? अब सब जगह फर्जी नामदान चला रहे हैं, सतलोक आश्रम खोल रखे हैं। और अगर इनको कोई पूछे कि गुरुजी का अगर आदेश आया है तो वो आदेश पत्र बता दे हमें, ये बात को टाल देते हैं। ये बोलते हैं आपका नाम खंड हो गया है, नाम शुद्ध करवा लो, आप अपना पाठ करवाओ, ज्योति के पैसे मांगते हैं ये। और फिर किसी भगत की हिम्मत नहीं होती है कि वो वापस इनसे पूछे, अंधे भेड़ की तरह लगे हुए इनके पीछे। और गुरुजी के लिए जो आंदोलनकारी जितने भी हैं, गुरुजी के बच्चे सारे उनके लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई को सामने ला रहे हैं। उनके लिए ये पर्चे, पीले पर्चे निकलवा देते हैं कि गुरुजी का आदेश आया है। गुरुजी का तो कोई आदेश आया ही नहीं है, झूठ बोलते हैं ये लोग, क्योंकि इनका काला चिट्ठा सामने आ रहा है ना, इसीलिए। और जो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक है, जो बिहार के शशि भूषण दास जी ने लिखी है, उसको भी बोलते हैं कि, उसके लिए भी बोलते हैं कि नहीं पढ़नी है पुस्तक किसी और की लिखी हुई, वरना आपका नाम खंड हो जाएगा। गुरुजी ने तो सत्संगों में बताया है कि अब भले किसी की भी लिखी हुई पुस्तक हो, आप पढ़ो उसको, तभी तो पता चलेगा कि उस पुस्तक में क्या लिखा है। पुस्तक पढ़ने से किसी का नाम खंड नहीं हो जाएगा। और गुरुजी ने जब सतलोक आश्रम बरवाला में सत्संग करते थे, तब तो उन्होंने कभी ये मतलब नहीं कहा था कि सतलोक आश्रम दूसरी जगह बनवा दिया जाए। उन्होंने कभी एक आदेश नहीं दिया था। गुरुजी के रहते सहते इन्होंने फर्जी नाम देना भी शुरू कर दिया था। गुरुजी जब नाम दे रहे थे तब मतलब छुप के इन्होंने वीडियो बना दिया था, और वो वीडियो पूरे देश में विदेश में
जहाँ पे नाम दान दिया जाता है, वहाँ पे डीवीडी के द्वारा चला के नाम दिया जाता है, फर्जी नाम जो किसी काम का नहीं। जब गुरुजी जेल में बैठे हुए हैं तो हम किसी और से नाम क्यों ले? गुरुजी जब बाहर आ जाएंगे तब ले लेंगे गुरुजी से नाम। गुरुजी ने कोई आदेश नहीं दिया है, तो भी क्यों ये मूर्ख संगत इन्हीं के पीछे लगी हुई है? कोई समझने को तैयार ही नहीं है। ये खुद तो पाप के भागी हो रहे हैं और दूसरों को भी बना रहे हैं, लूट रहे हैं भक्तों को फर्जी नाम देके। माया के भूखे हैं ये लोग। सच है।